हृदय, दिल यानी हार्ट, इसका पार्ट 1 हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं बहुत अच्छी ढंग से। अगर आप नहीं देखे, आप तो नहीं देखे होंगे, जाकर देखिए उसे। बहुत अच्छी तरीके से किया गया है कि पेरिकार्डियल झिल्ली क्या होता है, पेरिकार्डियल द्रव क्या होता है, हृदय कहाँ होता है, और उसके बाद हृदय पर चोट इतनी जल्दी क्यों नहीं लगती है, या हृदय पर किसी को मरना क्यों नहीं चाहिए, ये सब बता दिया गया था पार्ट 1 में। कुछ क्वेश्चन उसमें छूट गया था, कुछ क्वेश्चन भी दिए थे, लेकिन क्वेश्चन भी किए थे लेकिन उसका हल नहीं बताए थे। क्या आपका दिल टूट सकता है? देखिए भाई साहब, आप कितने भी बड़े आशिक क्यों ना हो, आपका दिल जो होगा ना नहीं टूट पाएगा। क्यों? क्योंकि यह होता है मांसपेशियों का बना हुआ। दिस इज ए मस्कुलर ऑर्गन, यह मांसपेशियों का बना होता है। इसमें कोई हड्डी नहीं होती है कि आप लोग मोड़ेंगे तो यह तड़ तड़ करके टूट जाएगा। तो पहले तो इसे दूर कीजिए कि ये सब गाना होता है कि दिल टूट ही गया, ये सब गलत होता है, ठीक ना। हृदय जो होता है, दिल जो होता है, टूटता नहीं है, ठीक ना। यह चपटा हो जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं। और इसका आकार जो होता है मुट्ठी के आकार का होता है, मैंने बताया था। ये धड़कता क्यों है आगे देखेंगे। और ये आप में शोभा नहीं देता कि मेरा दिल टूट गया है, मेरा दिल किसी और के साथ जुड़ गया है। देखिए यहाँ पर दिल तोड़ने और जोड़ने का मेन काम जो होता है कार्डियोलॉजिस्ट का होता है। कार्डियोलॉजिस्ट यानी दिल के डॉक्टर का। कार्डियोलॉजी जो होता है उसको बोलते हैं, दिल के अध्ययन को कार्डियोलॉजी बोलते हैं, और कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं दिल के डॉक्टर को। तो इसका उन लोगों का काम होता है दिल तोड़ने और जोड़ने का। उन लोगों के घर में देखिएगा 5-6 कार हमेशा लगी होती है, और हम लोग जब बोलते हैं कि दिल टूट गया है तो खिलौने वाली कार के लिए भी पैसा नहीं होता है। ये सब बकवास की बातें थी। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं। और इस वीडियो में कहीं पर मैं बोलूँ ना कि अशुद्ध ब्लड यानी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो, ज्यादा हो। अगर मैं कहीं पर बोलूँ शुद्ध ब्लड तो उसमें क्या हो, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो। ये समझिएगा, ठीक ना। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो तो वह हो जाएगा शुद्ध ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो। सभी ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की मात्रा होती है। जिसमें ज्यादा होता है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वह शुद्ध, जिसमें ज्यादा होता है ऑक्सीजन की मात्रा वह शुद्ध ब्लड। शुद्ध अशुद्ध हो गया, समझ में आ गया। हमारे बॉडी में कुछ नली होती है जो इस ब्लड को लेकर जाने और आने का काम करती है। एक होता है धमनी, एक होता है सीधा। इसके कुछ और भी पार्ट्स होते हैं। धमनी का है, ये सब बाद में पढ़ेंगे। सिरिका है, ये सब बाद में पढ़ेंगे। पहले यहाँ पर समझिए धमनी। तो धमनी क्या होता है, तो धमनी में वैसा नली जिसमें क्या हो, ऑक्सीजन वाली ब्लड हो। यानी ऑक्सीजन वाली ब्लड तो क्या बोलेंगे, शुद्ध ब्लड। ऑक्सीजन वाली ब्लड यानी शुद्ध ब्लड। और वैसा नली जिसमें क्या हो, अशुद्ध ब्लड हो, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वाली ब्लड हो, वह क्या हो जाएगा, अशुद्ध ब्लड। नहीं याद हो रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ पर किस लिए मैं हूं, मनी। तो इसे ऐसे याद करिएगा कि जिसके पास ज्यादा मनी होगा ना, जिसके पास ज्यादा मनी होगा वो हमें शुद्ध दिखाई देगा। शुद्ध, साफ सुथरा कपड़ा पहने रहेगा और सेंट वेंट मारकर चलता है तो उसे हम लोग शुद्ध मान लेते हैं, ठीक है। तो धमनी से याद रखिएगा कि धमनी शुद्ध, जिसके पास मनी हो वह शुद्ध दिखता है। तो धमनी के पास हमेशा कौन सा ब्लड होता है, शुद्ध ब्लड। और सिरा के पास हमेशा क्या होता है, अशुद्ध ब्लड। ये आप समझ गए। इन्हीं शुद्ध और अशुद्ध ब्लड को आदान तथा प्रदान करने का काम जो होता है ना, वही काम होता है हृदय का, ठीक ना। इसका इतना ही काम होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है उसमें ऑक्सीजन को मिलाए और हमारे बॉडी के चारों तरफ में सर्कुलेट करे, परिवहन करवाए। इसका यही काम होता है। और पार्ट 1 वाले वीडियो में ही बता दिया था कि हृदय का जो होता है ना भाई साहब, 4 घर होता है। हृदय का 4 घर होता है। 2 जो ऊपर वाला घर होता है उसका ए नाम होता है, ए से ऑरिकल से होता है आलिंद। ऊपर वाला जो घर होता है ना उसका नाम होता है आलिंद, जबकि नीचे वाला जो घर होता है ना उसका नाम होता है नीलय। ठीक ना। इंग्लिश में वेंट्रिकल बोलते हैं। नीचे वाले को दोनों को वेंट्रिकल, ऊपर वाले दोनों को ऑरिकल बोलते हैं, आलिंद बोलते हैं। और अशुद्ध ब्लड जो होता है ना हमारे शरीर के सभी भागों से कहां पर आता है, सभी भागों से कहां पर आता है, यहाँ पर राइट ऑरिकल में। इसको राइट मान लेते हैं, इसे लेफ्ट मान लेते हैं। इस तरफ से ऐसे माना जाता है, ये राइट ये लेफ्ट। यहाँ राइट हो गया तो राइट ऑरिकल में पहले आता है हमारा अशुद्ध ब्लड, और उसमें एक नली होती है और इस नली से हमारा अशुद्ध ब्लड जो होता है कहाँ पर आता है, राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल से कहाँ पर जाता है, हमारा एक लंग्स में, फेफड़ा में। और फेफड़ा में ऑक्सीजन लेकर फिर चला जाता है किसमें, लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल में तो ये शुद्ध ब्लड हो जाएगा ना, फेफड़ा से लंग्स से ऑक्सीजन ले लेगा तो इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो यह शुद्ध ब्लड किसमें आ जाएगा, रहेगा लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल से कहां पर ब्लड जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे शरीर के सभी भागों तक जाता है। और फिर हमारे शरीर के सभी भागों से जो अशुद्ध ब्लड होता है उसको फिर रक्त जो होता है लेकर कहां पर आ जाता है,
राइट ऑरिकल में, फिर राइट वेंट्रिकल में, फिर लंग्स में, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर शरीर के सभी भागों तक। ठीक ना। अगर आप इतना समझने के लिए आए हैं तो बस ये हो गया। अगर आप ज्यादा थोड़ा समझना चाहते हैं तो आगे इस वीडियो को देखिए। ठीक ना। तो पहले ये समझते हैं कि शुद्ध तथा अशुद्ध ब्लड का हमारे बॉडी में काम क्या होता है। ठीक ना। शुद्ध ब्लड में होता है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन जो होता है ना, हमारे शरीर में पहले से ही क्या होता है, ग्लूकोज। हमारे शरीर में पहले से ही होता है ग्लूकोज, और जब ऑक्सीजन आता है ना, ब्लड लेकर ऑक्सीजन आता है यानी शुद्ध रक्त लेकर आता है, तो जो ग्लूकोज क्या होता है, टूट जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एनर्जी मुख्य रूप से प्रदान करता है। एनर्जी एटीपी के फॉर्म में प्रदान करता है, एनर्जी यानी ऊर्जा प्रदान करता है, और इसी ऊर्जा की सहायता से हम लोग बोल पाते हैं, लिख पाते हैं, चल पाते हैं, पढ़ पाते हैं। ठीक ना। इस ऑक्सीजन का यही काम होता है कि हमारे शरीर में क्या करे, एनर्जी प्रदान करवाए। ठीक ना। अगर एनर्जी नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, सुस्त हो जाएंगे आप। ठीक ना। अब देखिए, हमारे शरीर के जितने भी अशुद्ध ब्लड होते हैं ना, वह इन दो से आता है, दो से आता है। फर्स्ट वाले जो ऊपर वाला होता है उसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा, अग्र महाशिरा, तथा नीचे वालों को बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा यानी पश्च महाशिरा। इसको एक और नाम होता है इंग्लिश में प्री केवल, और पोस्ट केवल नीचे वाले को बोलते हैं, ऊपर वाले को प्री केवल बोलते हैं। ठीक ना। और इन्हीं दो नलियों से ना, इन्हीं दो नलियों से ये जो शिरा होती है, और मैंने बताया था कि शिरा में क्या होता है, अशुद्ध। जिसके पास मनी होता है अशुद्ध होता है, धमनी में होगा शुद्ध ब्लड, लेकिन शिरा में क्या होगा, अशुद्ध ब्लड। तो इन्हीं दोनों शिरा से अशुद्ध ब्लड जो होता है किसमें एंटर करता है भाई साहब, तो राइट एंट्रिकल में, राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल, इस तरफ राइट, इस तरफ लेफ्ट, इस तरफ राइट, इस तरफ लेफ्ट। तो राइट ऑरिकल में एंटर करता है अशुद्ध ब्लड, पहले किससे, अग्र तथा पश्च महाशिरा से, और उसके बाद जब नीचे की तरफ आता है ना, इसमें जब ब्लड भर जाता है, तो जब नीचे आने लगता है, नीचे आने लगता है, तो इसका सामना होता है एक वल्व से। वल्व मतलब क्या होता है, वल्व मतलब क्या होता है, तो वल्व मतलब होता है, आप लोग साइकिल वाइकल चलाते हैं तो उसमें देखते होंगे एक वल्व लगा होता है, वल्टू लगा होता है, जिसमें पंप से जब हम हवा मारते हैं तो उस ट्यूब में तो चला जाता है लेकिन बाहर नहीं आ पाता है। ठीक ना। तो वल्व वैसा होता है जिसमें एक तरफ से जाने का रास्ता हो लेकिन निकलने का रास्ता नहीं हो, वह होता है वल्व। यानी ये ऐसा वल्व होता है जिसमें ब्लड जो है ना, राइट ऑरिकल से यहां पर राइट वेंट्रिकल में तो आ जाएगा, लेकिन राइट वेंट्रिकल से राइट ऑरिकल में नहीं जाएगा। यानी आलिंद से दायां नीलय में आ जाएगा, लेकिन दायां नीलय से दायां आलिंद में नहीं जा पाएगा, क्योंकि यह क्या होता है, वल्व होता है। ठीक ना। ये ऐसे खुल जाएगा तो नीचे की तरफ आ जाएगा, लेकिन ऊपर जाना, लेकिन ये ब्लड जो होगा ऊपर जाना चाहेगा ना, तो ये अपने आप बंद हो जाएगा, ऊपर नहीं जा पाएगा ब्लड। ठीक ना। वह होता है वल्व। तो यहाँ पर ट्राइकस्पिड बल्ब होता है, राइट साइड में, हृदय के राइट साइड में, यहाँ पर राइट साइड में हृदय के ट्राइकस्पिड बल्ब होते हैं, जिसको त्रिदली का पार्ट बोलते हैं। यहाँ पर तीन होता है, तो बोलते हैं त्रिछिद्र होता है, त्रिदली का पार्ट इसको हिंदी में बोलते हैं। तो वहां से ब्लड कहाँ पर आता है, वहां से ब्लड कहाँ पर आता है, राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से एक सेमी लूनर होता है, अर्धचंद्रकार वल्व होता है, सेमी लूनर वल्व होता है, अर्धचंद्रकार वल्व होता है। इससे क्या निकला होता है, फुफ्फुस चाप, इससे निकला होता है फुफ्फुस चाप, और यह आप फुफ्फुस चाप आगे जाकर दायां तथा बायां धमनी बनाते हैं, दाएं तथा बाएं फुफ्फुस धमनी बनाती है, और यह धमनी क्या करती है, हमारी लंग्स में जाती है बेचारी, हमारी लंग्स में जाती है, यानी फेफड़ा में जाती है, और इस फेफड़ा से एक नली निकला होता है। कौन सा नली, फुफ्फुस शिरा, याद रखिएगा, फुफ्फुस शिरा। थोड़ा सा समझिएगा, यहां पर समझाने के लिए लिख रहा हूं, हिंदी को ऐसे मत देखिएगा कि यहां पर गलती हो रहा है, यहां पर गलती हो रहा है। ठीक है ना। यहां पर फुफ्फुस शिरा जो होता है, ज्यादा गर्मी हो रहा है यार, ज्यादा गर्मी हो रहा है। देखिए कितना गर्मी हो रहा है, इसके लिए तो एक बनता है ना। देखिए यहाँ पर फुफ्फुस शिरा होता है, फुफ्फुस शिरा क्या करता है, यह लंग्स में से ऑक्सीजन वाले ब्लड को लेकर यहाँ पर आ जाता है। चाप जो होता है आगे जाकर दो भागों में डिवाइड हो जाता है, किसमें, दायां तथा बायां फुफ्फुस धमनी में, और यह कहां पर चला जाता है, हमारी लंग्स में। अशुद्ध ब्लड इसमें है ना, अशुद्ध ब्लड को लेकर फुफ्फुस चाप फुफ्फुस धमनी में बटकर कहां पर लेकर चला गया, लंग्स में, फेफड़ा में,
और इस फेफड़ा से एक नली निकली होती है जिसको बोलते हैं फुफ्फुस शिरा। यह होता है फुफ्फुस धमनी, याद रखिएगा, फुफ्फुस धमनी। और ये होता है ये फुफ्फुस शिरा। और फुफ्फुस शिरा से यह क्या करेगा, फुफ्फुस शिरा जो होगा ऑक्सीजन वाले ब्लड को लंग्स से यानी फेफड़ा से ऑक्सीजन लेकर ऑक्सीजन वाले ब्लड को कहां पर लेकर आ जाएगा, ऑक्सीजन वाले ब्लड को कहां पर लेकर आ जाएगा, तो लेफ्ट ऑरिकल में लेकर आ जाएगा, जिसमें ऑक्सीजन वाला ब्लड को लेफ्ट ऑरिकल में लेकर आ जाएगा। और लेफ्ट ऑरिकल से इसमें जब ब्लड भरेगा ना तो कहां पर आ जाएगा, इस द्विदली का पार्ट होता है, द्विदली का पार्ट यानी दो छिद्र वाला, इसको मिट्रल का पार्ट भी बोलते हैं। ठीक, बाइकस्पिड बल्ब द्विदली का पार्ट या मिट्रल का पार्ट भी बोलते हैं। और यहां से ब्लड पास करके कहां पर आ जाता है, कहां पर आ जाता है, यहां पर लेफ्ट वेंट्रिकल में। आ रहा है समझ में? एक बार फिर से देखिए, बड़ा ही कंफ्यूजिंग चैप्टर है और इसमें इतनी गर्मी। देखिए यहाँ पर अशुद्ध ब्लड हमारा आया सुपीरियर तथा इंफीरियर। सुपीरियर से आता है ऊपर वाला, यानी दिल के ऊपर वाला जो अशुद्ध ब्लड होता है सुपीरियर से आता है, और दिल के नीचे वाला जो अशुद्ध ब्लड होता है इंफीरियर से आता है। अग्र तथा पश्च महाशिरा इसी को बोलते हैं। तो सुपीरियर इंफीरियर ज्यादा इस्तेमाल होता है वर्ड। सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा से अशुद्ध ब्लड जो होता है यहाँ पर आता है किसमें, राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल से ब्लड जो होता है त्रिदली का पार्ट से कहां पर आता है, राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल से एक सेमी लूनर अर्धचंद्राकार वल्व होता है, अर्धचंद्राकार वल्व होता है। वल्व मैंने क्या बताया कि सिर्फ एक साइड से क्या हो, ब्लड जाए। तो यहाँ पर सेमी लूनर वल्व जो है, तो वल्व क्या करेगा, सिर्फ यहाँ पर से ब्लड जो होगा किसमें चला जाएगा, लंग्स में। यहाँ पर फुफ्फुस चाप लगी होती है और फुफ्फुस चाप आगे जाकर फुफ्फुस धमनी में बढ़ जाती है, और फुफ्फुस धमनी में बढ़कर यहाँ पर किसमें जाती है, लंग्स में। और लंग्स से यहाँ पर यह अशुद्ध ब्लड था, तो अशुद्ध ब्लड यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड था, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लंग्स में गया, और ये ऑक्सीजन लेकर हमारा रक्त जो होगा, ब्लड जो होगा कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर बायां आलिंद में। और बायां आलिंद से द्विदली का पार्ट मिट्रल का पार्ट से होकर कहां पर चला जाएगा, यहाँ पर बायां नीलय में। और बायां नीलय से पूरा बॉडी में चला जाता है हमारा ब्लड। कंफ्यूजिंग है तो एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए यहाँ पर अशुद्ध ब्लड जो होता है अग्र तथा पश्च महाशिरा से किसमें आता है, राइट ऑरिकल में। पहले दायां आलिंद में आता है, फिर दायां नीलय में, और फिर दायां नीलय से फेफड़ा में जाता है, और फेफड़ा से ऑक्सीजन लेकर फिर बायां आलिंद में, और फिर बायां नीलय में, और बायां नीलय से पूरा शरीर। बार बार रिवाइज कीजिएगा। पहले आएगा किसमें, पहले किसमें आएगा, दायां आलिंद, फिर दायां नीलय, फिर फेफड़ा, फिर बायां आलिंद, फिर बायां नीलय, और फिर पूरा शरीर। ऐसे करके हमारा ब्लड जो होता है पूरी तरह से चक्कर काटता रहता है। ठीक ना। और ये होता कैसे है, जब ऑरिकल जो होगा, आलिंद जो होगा सिकुड़ेगा ना, आलिंद सिकुड़ेगा तो यह फैलेगा, और ये जब फैलेगा ना तो ये क्या होगा, सिकुड़ेगा, और इससे ही धक धक की प्रक्रिया उत्पन्न होती है। हृदय धड़कता क्यों है, क्योंकि इसमें एक विद्युत धारा उत्पन्न होती है। ठीक ना। ऑर्गन है हृदय, जिसमें क्या होती है, विद्युत धारा उत्पन्न, और उसी से हमारा हृदय जो होता है धड़कता है। और ये जब धड़कता है तो ये सारी क्या होती है, प्रक्रिया होती है। चलिए, जो कुछ छूटा हुआ है यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये हो गया, अगर हृदय इसे मान लेते हैं, ऊपर वाला हो जाएगा ऑरिकल, यहाँ पर छोटा होता है, ऊपर वाला दोनों छोटा होता है, या नीचे वाला दोनों बड़ा होता है, और ये जो होता है ये थोड़ा सा मोटा होता है, क्योंकि इसी का काम होता है हमारे बॉडी के सभी भागों तक ब्लड को पहुंचाना। ठीक ना, पंप करना इसी का काम होता है, तो इसे मोटा होना चाहिए ना भाई। देखो यहाँ पर ये दोनों ऑरिकल हो गया, ये नीचे वाला वेंट्रिकल हो गया, ऊपर वाला आलिंद, नीचे वाला नीलय हो गया, और इन दोनों के बीच एक विभाजिका लगा होता है, मांसपेशियों से बना हुआ होता है, कि अशुद्ध और शुद्ध ब्लड मिक्स ना हो सके। इस तरफ क्या होता है, अशुद्ध ब्लड ना, इस तरफ अशुद्ध ब्लड हो जाएगा ना पूरा, इस तरफ पूरा हो जाएगा अशुद्ध ब्लड, इस तरफ पूरा हो जाएगा शुद्ध ब्लड। ये क्वेश्चन आता है कि हमारे हृदय के किस किस चैम्बर्स के पास शुद्ध ब्लड होता है, तो किसके पास होता है, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के पास होता है हमेशा अशुद्ध ब्लड। ठीक ना। उसके बाद लेफ्ट ऑरिकल तथा लेफ्ट वेंट्रिकल के पास हमेशा जो होता है शुद्ध ब्लड होता है। ठीक ना। और जब ब्लड आता है, हमारी ब्लड जब आता है, इसमें पहले राइट ऑरिकल में आता है, तो यहाँ पर एक लगा होता है छिद्र, एक होता है,
और उसको हम लोग बोलते हैं दाया आलिंद नीलय छिद्र, क्योंकि दाया है ना, तो दाया आलिंद से आता है नीलय में, तो बोल देंगे दाया आलिंद नीलय छिद्र। और इसी पर बताया था कि त्रिदली का पार्ट होता है, राइट साइड में त्रिदली का पार्ट होता है। याद रखिएगा कि राइट साइड में मजबूत होना चाहिए ना, दाहिना साइड हमारा क्या होता है, दाहिना हाथ क्या होता है, मजबूत होता है, तो दाहिना साइड में ज्यादा बल्ब होता है, तो इसमें त्रिदली का पार्ट होता है, 3 का पार्ट, ठीक ना, उसको बोलते हैं त्रिदली का पार्ट, जिसको इंग्लिश में ट्राइकस्पिड बोलते हैं, ठीक है। यानी अशुद्ध ब्लड राइट ऑरिकल से यहाँ त्रिदली का पार्ट से होते हुए कहां पर आएगा, दाया नीलय में, राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से जाएगा लंग्स के पास, और फिर लंग्स से किसमें आ जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल में, और लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड जो होगा कहां पर चला जाएगा, यहां पर एक छिद्र होता है जिस पर द्विदली का पार्ट होता है। कौन सा छिद्र होता है, तो इस छिद्र को हम लोग मान लेंगे बाया आलिंद नीलय छिद्र, इसको मानेंगे हम लोग बाया, क्योंकि बाया साइड है ना, तो बाया आलिंद नीलय छिद्र, क्योंकि आलिंद से कहां पर जा रहा है, नीलय में ना, और इसको मानेंगे हम लोग क्या, दाया आलिंद नीलय छिद्र। याद रखिएगा इस तरफ जो होगा दाया तरफ होगा, तो दाया आलिंद से नीलय में आएगा, तो दाया आलिंद नीलय छिद्र, और इस पर क्या होता है, त्रिदली का पार्ट होता है, इंग्लिश में ट्राइकस्पिड बोलते हैं। और यहाँ पर जब ब्लड यहाँ से दाया नीलय में आएगा, दाया नीलय से फेफड़ा में जाएगा, और फेफड़ा से कहां पर जाएगा, फेफड़ा से आलिंद में जाएगा, और बाया आलिंद से बाया आलिंद नीलय छिद्र, बाया आलिंद नीलय छिद्र, जिस पर क्या होता है बाइकस्पिड, जिस पर होता है बाइकस्पिड, जिसको हिंदी में द्विदली का पार्ट बोलते हैं, या मिट्रल का पार्ट भी बोलते हैं। याद रखिएगा, मिट्रल का पार्ट भी। तो इसके द्वारा कहां पर ब्लड आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा से ब्लड होते हुए हमारे पूरे बॉडी में चला जाएगा। एक और कंफ्यूजन दूर कर लीजिए, देखिए यहाँ पर जब भी फुफ्फुस धमनी के बारे में पूछे कि फुफ्फुस धमनी में कौन सा ब्लड होता है, बच्चों को बार बार फंसाता है कि फुफ्फुस धमनी में कौन सा ब्लड होता है, तो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। मैंने बताया था कि मरीज जिसके पास हो शुद्ध, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, अशुद्ध ब्लड। वह क्यों हो जाएगा बताता हूं अभी, देखो यहाँ पर ये फुफ्फुस सिरा अगर बोल दिए ना कि फुफ्फुस सिरा में कौन सा ब्लड होता है, तो इसमें क्या होता है, शुद्ध ब्लड, उल्टा हो जाता है। अगर किसी में फुफ्फुस लग गया हो ना तो उल्टा हो जाएगा, इसके सिरा में फुफ्फुस लग जाएगा ना तो उसमें शुद्ध ब्लड। अगर फुफ्फुस लग गया तो उल्टा हो जाएगा इनका। क्यों हो जाएगा, देखिए यहाँ पर, समझिए यहाँ पर, ये हमारा हृदय हो गया, ऊपर वाला हो गया आलिंद दोनों, नीचे वाला हो गया नीलय, ठीक है। तो इन दोनों में क्या होता है, हम जानते हैं कि इन दोनों में क्या होता है, राइट वाला में राइट ऑरिकल तथा राइट वेंट्रिकल में हमेशा क्या होता है, अशुद्ध ब्लड। और अशुद्ध ब्लड से एक धमनी निकली रहती है, कौन सी, फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस चाप निकला रहता है, और फुफ्फुस जब दो भागों में डिवाइड होता है, फुफ्फुस धमनी में कौन सा ब्लड होता है, यहाँ पर अशुद्ध ब्लड, क्योंकि इसमें क्या है, अशुद्ध ब्लड ना, तो इसमें शुद्ध ब्लड कहां से आएगा। अशुद्ध ब्लड को लेकर फेफड़ा के पास जाता है, कौन, धमनी, फुफ्फुस धमनी, और फुफ्फुस सिरा जो होती है, और इसमें से रक्त जो होता है फेफड़ा में से ऑक्सीजन ले लेता है, और लेकर फुफ्फुस सिरा से चलकर कहां पर आ जाता है, लेफ्ट आलिंद में, बाया आलिंद में आ जाता है। तो सिरा में इसमें क्या हो गया, फुफ्फुस सिरा में क्या हो गया, शुद्ध ब्लड। फुफ्फुस सिरा में यहाँ पर ऑक्सीजन ले तो शुद्ध ब्लड, लेकिन यहाँ पर फुफ्फुस धमनी में क्या था, अशुद्ध ब्लड, ठीक ना। अगर कहीं पर फुफ्फुस लग गए तो हो जाएगा उल्टा, अशुद्ध, और ये फुफ्फुस सिरा तो शुद्ध, ठीक ना।